झारखंड में चंपई सोरेन की सरकार आज विधानसभा में अपना बहुमत साबित करने जा रही है। हैदराबाद से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक रांची पहुंच चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी आज बहुमत परीक्षण में शामिल होने वाले हैं। लेकिन अब यह देखने वाली बात होगी कि आखिर इस बहुमत परीक्षण का परिणाम क्या होता है। देखिए रिपोर्ट। झारखंड में चंपई सरकार की अग्नि परीक्षा। मैं चंपई सोरेन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधानसभा में अब बहुमत परीक्षण की बारी। बहुमत का दावा, रांची वापस लौटे विधायक। झारखंड में आज चंपई सोरेन सरकार की अग्नि परीक्षा है। विधानसभा में चंपई सोरेन सरकार को अपना विश्वास मत हासिल करना है। प्रमोशन के बाद इंस्पेक्टर बने होंगे, एसीपी बने होंगे, तो तब सोचा होगा कि पुलिस में आके देश की सेवा करेंगे। लेकिन आज उन बेचारों को टीवी की एक प्राइम टाइम नौटंकी बना के छोड़ दिया है उनके राजनीतिक आकाओं ने। वहीं क्राइम ब्रांच के नोटिस पर भी आतिशी ने सवाल उठाए। आज सुबह भी मेरे घर आकर भी 2-3 घंटे की नौटंकी के बाद एक ये नोटिस देके गए। अब ये नोटिस भी मजेदार है। ये नोटिस ना तो एफआईआर है, ना ये किसी प्रकार का समन्स है, ना इसमें आईपीसी की कोई धारा, ना इसमें सीआरपीसी की कोई धारा, ना इसमें पीएमएलए की कोई धारा, ना इसमें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की कोई धारा। तो कुल मिला के क्राइम ब्रांच 48 घंटे की नौटंकी के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और मुझे एक एक चिट्ठी देके चला गया। वहीं शराब घोटाले में 5 बार ईडी के समन और अब क्राइम ब्रांच के नोटिस के बीच सीएम केजरीवाल ने कहा कि वो झुकने वाले नहीं हैं, चाहे उन्हें जेल में भी क्यों न डाल दिया जाए। साथ ही साथ केजरीवाल ने यह दावा भी किया कि उन्हें बीजेपी की तरफ से ऑफर आया है। सारी एजेंसी छोड़ दी, केजरीवाल के पीछे, संजय सिंह के पीछे, मनीष सिसोदिया के पीछे, सतिंदर जैन, इन्होंने सारे षड्यंत्र रच लिए, लेकिन हमको झुका नहीं पाए। हमने कहा काम तो चलेगा, काम तो करते रहेंगे हम लोग। ये कहते हैं बीजेपी में आ जाओ, हम छोड़ देंगे। मैंने कहा बिल्कुल नहीं आऊंगा बीजेपी में, कतई नहीं आऊंगा बीजेपी में। क्यों आ जाए बीजेपी में? नहीं आते बीजेपी में। बीजेपी में चले जाओ तो सारे खून माफ सब। शराब घोटाले की जांच के बीच सीएम केजरीवाल की तरफ से विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों और उस पर क्राइम ब्रांच के नोटिस पर आपकी पैंतरेबाजी पर बीजेपी ने जोरदार प्रहार किया है। अरविंद केजरीवाल है, वो झूठ बोलने में माहिर है और हमेशा झूठ बोलते हैं, फिर बाद में माफी मांगते हैं। इसलिए उनके इस झूठ पर हमने शिकायत की है, जिस पे उनसे जांच एजेंसी या कानून अपना काम कर रहा है। या तो वो जवाब दे, अन्यथा तथ्य सामने रखे। लेकिन जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, जवाब तो उन्हें देना ही पड़ेगा। ना कोई खरीदने वाला था, ना कोई बिकने वाला था। ईडी से ध्यान हटाने के लिए ये एक अडंबर रचा गया था, एक जंजाल रचा गया था, जिसके अंदर आतिशी जी और अरविंद केजरीवाल जी खुद ही फंस गए हैं। अब क्राइम ब्रांच से डरते भाग रहे हैं कि हमारे पास तो सबूत नहीं है। अब एमएलए को फोन कर रहे हैं, मुझे पता लगा कि तुम कह देना मुझे फोन आया था। एमएलए कह रहे हम ना कहेंगे, ना हमें फोन आया, ना हम मानेंगे, हम नहीं फंसेंगे तुम्हारे काम में। अब बेचारे इतने डरे फिर रहे हैं, घर छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। पर आतिशी जी जवाब तो देना पड़ेगा। झूठ बोला है तो उसका जवाब तो देना पड़ेगा, चाहे वो आतिशी हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो। अब नहीं चलने वाला कि आप आरोप लगाओ और भाग जाओ। आपने अगर आरोप लगाए हैं तो सबूत तो देने पड़ेंगे, ये बात तय है। साफ है कि राजधानी में शराब घोटाला और विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर सियासत बदस्तूर जारी है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्राइम ब्रांच के नोटिस पर आप नेताओं की तरफ से आज क्या जवाब आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आगे बढ़ते हैं और आप बात करते हैं संसद सत्र की। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश करने वाले हैं। आज वे सदन को संबोधित करेंगे। क्या कुछ कहने वाले हैं, देखिए इस रिपोर्ट में।
देश में लोकसभा चुनाव से पहले आखिरी संसद सत्र चल रहा है। मोदी सरकार के दूसरा कार्यकाल खत्म होने से पहले अंतरिम बजट पेश किया जा चुका है। बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से हुई। 31 जनवरी को राष्ट्रपति मुर्मू ने सत्र की शुरुआत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करके की, जिसके बाद लोकसभा और राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की गई। अब आज पीएम मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देंगे। बीजेपी ने इसे लेकर पूरी तैयारी भी कर ली है और उसने अपने सभी सांसदों को व्हिप जारी किया है। खबर है कि बीजेपी ने व्हिप के जरिए अपने सभी सांसदों को सदन में मौजूद रहने के लिए कहा है। पीएम मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देंगे। आज सत्र के दौरान पीएम मोदी संसद को संबोधित करेंगे। इस दौरान वो अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाने के साथ ही भविष्य के लिए उनका एजेंडा भी देश के सामने रख सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा की, जहां आज बजट पेश हो सकता है और उम्मीद नजर आ रही है कि चुनाव को देखते हुए इस बजट में आम जनता के लिए कई सौगातें हों। देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश का वर्ष 2024-25 का आम बजट आज सुबह 11 बजे विधानसभा में पेश किया जाएगा। योगी सरकार लगभग 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट पेश करेगी, जिसमें धार्मिक और पर्यटन स्थलों के विकास, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के साथ साथ बिजली और सौर ऊर्जा पर खास फोकस रहने के आसार हैं। सुबह 11 बजे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करेंगे। चुनावी साल होने के चलते बजट में जनता को तोहफे देने की कोशिश हो सकती है। यूपी का बजट 2027 तक भारत को विकसित बनाने के पीएम मोदी के दृष्टिकोण पर आधारित होगा। बजट में सरकार 3 से 4 नए औद्योगिक गलियारे बनाने की घोषणा कर सकती है। इसके अलावा लखनऊ मेट्रो के विस्तार की योजना, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज मेट्रो के लिए भी बजट में अहम ऐलान की संभावना है। कुंभ की तैयारियों और अयोध्या और काशी जैसे धार्मिक स्थलों के विकास पर भी जोर दिए जाने की संभावना है। सुबह 9:30 बजे लोक भवन में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की पहले बैठक होगी। झारखंड में विश्वास मत से पहले हैदराबाद से रांची के लिए पहुंचे जेएमएम गठबंधन के विधायक सभी रांची के सर्किट हाउस में ठहरे हैं। झारखंड विधानसभा में सीएम चंपई सोरेन का फ्लो टेस्ट आज सदन में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी रहेंगे मौजूद। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई। आज ईडी एक्शन के खिलाफ दायर की गई है याचिका। सोरेन के करीबी अधिकारी भानु प्रताप को रिमांड पर लेने की तैयारी। ईडी की याचिका पर राज्य के एमपी एमएलए कोर्ट में आज होगी सुनवाई। बिहार में भी बड़ी सियासी हलचल। नीतीश सरकार के फ्लोर टेस्ट से पहले कांग्रेस के 16 विधायक हैदराबाद पहुंचे। हैदराबाद से बस में बैठकर तेलंगाना के रंगारेड्डी पहुंचे। बिहार कांग्रेस के विधायक नीतीश के फ्लोर टेस्ट तक रंगारेड्डी के रिसोर्ट में रुकेंगे सभी विधायक। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा बयान, कहा हमें कांग्रेस की जरूरत नहीं, हमारे पास 128 विधायकों का समर्थन है। उत्तराखंड में लागू होगा यूसीसी। धामी कैबिनेट ने यूसीसी ड्राफ्ट को दी मंजूरी। 6 फरवरी को विधानसभा में पेश होगा यूसीसी। उत्तराखंड में आज से शुरू हो रहा है विधानसभा का सत्र। यूसीसी पर उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत का बयान आया सामने। कहा छोटा प्रदेश बड़ा काम करने जा रहा है, पूरे देश के लिए नजीर बनेगा उत्तराखंड। सरकार के शपथ ग्रहण के बाद टूट से बचाने के लिए हैदराबाद भेजे गए विधायक भी रांची वापस लौट आए हैं। आज साफ हो जाएगा कि चंपई सोरेन सरकार के बहुमत के दावों में आखिर कितना दम है। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक और नेता ऑल इज वेल का दावा कर रहे हैं। अब विधानसभा के पटल पर हेमंत सोरेन की मौजूदगी में आज ये साफ हो जाएगा कि चंपई सोरेन को सत्ता सौंपने का उनका निर्णय पार्टी को एकजुट रखने में कामयाब रह पाता है या नहीं। जेएमएम का दावा है कि बीजेपी ने झारखंड की सरकार को गिराने के लिए ईडी की मदद से जो साजिश रची वो फेल होने जा रही है।
झारखंड ने बीजेपी को बता दिया है कि यहां ऑपरेशन लोटस सफल नहीं होगा। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार के बहुमत परीक्षण को लेकर कांग्रेस ने भी हुंकार भरी है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का कहना है कि हमारे पास बहुमत है। आज विधानसभा में ये साबित हो जाएगा कि झारखंड में हमारी ही सरकार रहेगी। ये कॉन्फिडेंस तो इस बात से आपको समझना होगा कि